बिहारी। जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन नंदन। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की। करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर।
सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की, आगे बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुने महारानी की, वृंदावन धाम की, श्री गंगे महारानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री यमुने महारानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सभी भक्त वृंदों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे राधे। भगवान श्री राधा रमण लाल की अति कृपा से आज हम कृपा नहीं कहेंगे, अति कृपा ही कहेंगे, क्योंकि कृपा और अति कृपा में अंतर होता है। हमें आज श्री वृंदावन धाम की भूमि में प्रभु की कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथाएं तो होती हैं, वृंदावन में भी अगर आप देखेंगे तो कथा होती ही रहती है, लेकिन कथा का महत्व वहाँ बढ़ जाता है क्योंकि भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है कि ठाकुर जी ने कैसी कैसी लीला की है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि प्रभु की लीला भूमि में बैठकर हम उनकी लीला का श्रवण करें। तो परम सौभाग्य के कारण ही हुआ है। और आए भी उन्हीं लोग हैं जिनको बिहारी जी बुलाए हैं। कईयों का तो रिजर्वेशन कैंसिल और कईयों का कैंसिल होने के बाद फिर हुआ आने के लिए। कई मना कर रहे थे और कई मना करने के बाद भी आए हैं। अब जिसको बुलाएंगे वही आएंगे, ठाकुर जी वही आएंगे वृंदावन। कई लोग तो ऐसे थे जो हाँ कह दिए थे जाने के लिए, यहाँ आने के लिए, एंड समय में मना कर दिया। ये परेशानी आ गई, ऐसी परेशानी आ गई, हम नहीं जा सकते। क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी अपने मन से कुछ कर ले, जब तक ठाकुर जी नहीं बुलाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये तो सौभाग्य के कारण ही है कि हमें वृंदावन में दर्शन करने के साथ साथ कथा श्रवण का भी फल मिल रहा है। हमें इस बात से बहुत दुख होता है कि जब यहाँ आकर कोई कहे कि हम कथा सुनने नहीं, हम घूमने आए हैं। बहुत लोग हैं, हम कथा नहीं सुनेंगे, हम घूमने जाएंगे। तो भैया पहली बात तो ठाकुर जी कहीं दूर है नहीं, वो तो है ब्रजधाम में। दूसरा, कथा में श्रीमद् भागवत में स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। बाहर जाकर के ढूंढने से वो शायद ना भी मिले, लेकिन ठाकुर जी कथा में अवश्य मिलेंगे। क्योंकि ठाकुर जी कहते ना हम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। कि नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं। आप इधर उधर जाइए घूमने के लिए, हो सकता है प्रभु ना मिले, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कथा में ठाकुर जी का अनुभव अवश्य होता है। रही बात घूमने की, अब कई लोग का दर्शन का ही महत्व नहीं रहता, भैया हम तो घूमने आए इतना दूर, उनको तो घूमना है, अनुभव हो प्रभु का ना हो, बस हमको तो घूमना है, फोटो खिंचाना है, बस इससे मतलब होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना वो कथा सुने। हम कहीं जाने से मना नहीं करते। अब कईयों को हंसी आ रही, हो सकता है कोई प्लान हो जाने का, हम मना नहीं करते। हम ये कह रहे हैं जब तक कथा हो। कौन से बार हम 24 घंटे बैठ के कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी तो राजा परीक्षित को 7 दिन 7 रात्रि 24 घंटे कथा सुनाए थे, लेकिन परीक्षित वहां से उठे नहीं।
इतनी निष्ठा थी कथा के लिए। मात्र 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि भैया हमको तो नहीं सुन सकते, हमको बाहर जाना है घूमने। तो हम बस इतना ही निवेदन करेंगे, कथा के बाद आपको जहाँ जाना है जाइए, कोई मनाही नहीं, लेकिन जब तक कथा हो तब तक आप बैठ करके कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि इसका महत्व अलग है। ठाकुर जी की लीला भूमि में आ करके उन्हीं की लीला का श्रवण करें। तो ठाकुर जी की अति कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी मेरे साथ श्रीमद् भागवत के श्लोक का पाठ करेंगे, गायन करेंगे। उसके पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप सत्य, चित और आनंद। ठाकुर जी के तो कई स्वरूप हैं, लेकिन ये 3 स्वरूप भगवान के कहे गए सत्य, चित और आनंद की। भगवान परम सत्य है। संसार झूठा है, संसार असत्य है। सत्य और असत्य में ही भेद है कि सत्य जो है वो कभी मिटता नहीं है और कभी बदलता नहीं है, और असत्य मिट भी जाता है और बदल भी जाता है। भगवान न कभी बदलते हैं न कभी मिटते हैं, वो परम सत्य है। ठाकुर जी की लीला अगर हम कहें आज से 5,500 वर्ष पूर्व इस भूमि में हुई होगी, लेकिन ये तो लौकिक वृंदावन है जहाँ हम कहें कि 5,000 वर्ष ठाकुर जी लीला करके चले गए, लेकिन ऐसा नहीं। ठाकुर जी अभी भी यहाँ लीला करते हैं, बस वो हमें नहीं दिख सकते क्योंकि हम में इतनी भक्ति नहीं, इतना प्रेम नहीं कि ठाकुर जी हमको दर्शन दे। वरना जिन भक्तों के हृदय में प्रेम होता है ठाकुर जी के लिए, इसी कलयुग में वो इसी ब्रज में अनेक लीला करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। ठाकुर जी सत्य है, वो आज भी है, कल भी है और पहले भी थे। सत्य स्वरूप है, वो कभी मिटते नहीं। संसार मिट जाता है, संसार की चीज को कितना भी अपना मान ले, एक न जिस इस संसार में किसी भी चीज की अगर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, चाहे वो कुछ जड़ हो या चेतन, वो मिटेगा ही मिटेगा, क्योंकि वो असत्य है। संसार का नाम ही असत्य है। केवल 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं जो नहीं मिटती। भगवान का नाम, भगवान की लीला।